बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप ने किया मैक्सिको सरहद का दौरा, इमरजेंसी लगाने का दिया इशारा। शटडाउन अमेरिकी तारीख का सबसे लंबा बहरान बन गया। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इसराइल के हमले, सीरियन एयरफोर्स ने कई मिसाइलों को मार गिराया। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने किया अल-हुसियों के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करने का दावा। अदन ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई। यूरोपीय यूनियन ने कहा अमेरिका ईरान से लेन देन को रोकने के लिए अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। गाजा में इस्राएली फौज की कार्रवाइयां, एक खातून जाँ बहक, कई फलस्तीनी जख्मी। सऊदी अरब से भागने वाली लड़की को कनाडा में पनाह दे दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान तल्खियां और बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी का यूएई दौरा मुकम्मल, इंडियन कम्युनिटी से खिताब, लीडर से मुलाकातें। कांग्रेस ने मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया, मोदी ने लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी ने करप्शन से पाक हुकूमत दी। एसपी बीएसपी ने किया इत्तेहाद का ऐलान, 38 सीटों से मुकाबला करेंगी, कांग्रेस शामिल नहीं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सीरिया की एयरफोर्स ने इसराइल की तरफ से दमिश्क पर फायर किए गए मिसाइलों को मार गिराया है। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने यह बात बताई। साना न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया कि इस हमले में दमिश्क एयरपोर्ट के एक गोदाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:15 पर किया गया। अहदेदारों ने बताया कि दमिश्क के आसमान पर दुश्मन के 80 टारगेट्स को मार गिराया गया। फौजी अहदेदारों ने बताया कि इसराइल के कई जंगी जहाज गैलीली के समंदर से आए और दमिश्क के करीब ठिकानों को निशाना बनाया। ट्रांसपोर्ट वजारत के अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि दमिश्क एयरपोर्ट पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही और इसराइल की जारहियत से कोई खलल नहीं पड़ा। इसराइल वक्फे से सीरिया में ऐसे हमले कर रहा है। सीरिया की हुकूमत का कहना है कि ऐसे हमलों का मकसद हुकूमत के मुखालिफ दहशतगर्दों की मदद करना है। सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर फुटेज जारी किए गए जिनमें देखा जा सकता है कि एयरफोर्स ने इसराइल के कई मिसाइल्स को निशाना बनाया। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को सीरिया में अपने अड्डे बनाने नहीं देंगे। रशिया ने वार्निंग दी है कि मगरबी मुल्कों की मदद से काम करने वाली एनजीओ व्हाइट हेलमेट्स अब भी जॉर्डन से सरगर्म है। हाल ही में सीरिया के ज्यादातर इलाकों में सरकारी फौज का कंट्रोल होने के बाद व्हाइट हेलमेट्स के अरकान जॉर्डन में पनाह ले रहे हैं। यमन के अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी हुकूमत ने कहा है कि उसकी ताईद रखने वाले अरब फौजी इत्तेहाद ने अल-हुसियों के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया है, जहां से ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता था। हाल ही में अल-हुसियों ने एक ड्रोन हमला करते हुए हादी की फौज के कई सिपाहियों को हलाक और जख्मी कर दिया था। इस हमले में एक फौजी परेड को निशाना बनाया गया। लाहिद सूबे में किए गए इस हमले में कम से कम 6 सिपाही हलाक हुए थे। अमेरिका ने अल अनाद एयरबेस पर अल-हुसियों के इस हमले की मजम्मत की है, जिससे हुदैदा सीज़फायर खतरे में पड़ गया है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स यमन बहरान को हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। बरतानिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा पेश किया है, जिसमें हुदैदा सीज़फायर पर नजर रखने के लिए और लाखों यमनियों को इंसानी मदद पहुंचाने के लिए ऑब्जर्वेशन मिशन भेजने की तजवीज़ पेश की गई है। इस करारदाद पर अगले हफ्ते वोटिंग होगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने नीदरलैंड्स के एक साबिक फौजी जनरल की क़यादत में एक मिशन को भेजने की तजवीज़ पेश की है। इस दौरान यमन के अदन में एक ऑयल रिफाइनरी के पास धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। इस धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। जंगबंदी के बावजूद हुदैदा में झाड़पें जारी हैं। हफ्ते की सुबह मशीन गनों और तोपखानों से लड़ाई हुई। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन के 80% लोगों को मदद की फौरी जरूरत है।
यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि अमेरिका यूरोपीय मुल्कों पर ईरान के साथ तिजारत के हवाले से अपनी पॉलिसियां थोप नहीं सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय मुल्क इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि किसी मुल्क के साथ हमारी जायज तिजारत के बारे में फैसला कोई दूसरा मुल्क करे, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। ईरान एयरफोर्स के कमांडर ने कहा कि मुल्क किसी भी बैरूनी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़ादा ने 2 दिन की जंगी मशकों के बाद यह बात कही। गाजा से एक बार फिर वापसी मार्च निकाला गया, जिस पर इसराइली फौज ने ताकत का इस्तेमाल किया। इसराइल की इस कार्रवाई में 25 फलस्तीनी जख्मी हुए। इस दौरान गाजा के एक दूसरे मकाम पर इसराइली फौज की कार्रवाई में एक फलस्तीनी औरत जाँ बहक हो गई। वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल क़िदरा ने बताया कि इस औरत के सर में गोली लगी। इसराइली नाकाबंदी का शिकार गाजा से तकरीबन हर जुमे को ऐसे एहतजाजी मार्च निकाले जा रहे हैं जिसका मकसद उन इलाकों को वापस जाने के अपने हक पर जोर देना है जहाँ से फलस्तीनियों को निकाल दिया गया था। इस सिलसिले में 30 मार्च 2018 को एहतजाज शुरू हुआ था, जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जिस फलस्तीनी खातून की इसराइली कार्रवाई में मौत हुई, उनका बेटा एक दिन पहले ही इसराइली जेल से रिहा हुआ था। अमेरिका में शटडाउन का कोई हल नजर नहीं आ रहा और यह मामला संगीन होता जा रहा है। यह अमेरिकी तारीख का सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के मसले पर यह बहरान पैदा हुआ। बजट मंजूर ना होने की वजह से 8 लाख सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी लगाने की धमकी दी है। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत रखने वाले हाउस ने दीवार के लिए $5 बिलियन से ज्यादा की रकम देने से इनकार कर दिया है। इस सिलसिले में अब तक होने वाली बातचीत नाकाम रही। यह बहरान हफ्ते को 22वें दिन में दाखिल हो गया। इससे पहले सबसे लंबा शटडाउन 1995 के आखिरी दिनों और 1996 के शुरू के दिनों में देखा गया था, जिसकी मुद्दत 21 दिन थी। उस वक्त बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे। इस बहरान के हल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अपना डेवोस का दौरा बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप 21 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिन के इस फोरम में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैं बड़े एहतराम के साथ इस अहम दौरे को कैंसिल कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको सरहद का दौरा किया और एक बार फिर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की धमकी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या वो इमरजेंसी लगाने के करीब है। इस सवाल पर सदर ने कहा कि हम इसके करीब हैं, मैं उस तरफ देख रहा हूं, हमें जल्द ऐसा करना चाहिए। ये अकल की बात है, ये महंगा सौदा नहीं है। इस दीवार के जरिए हम बहुत फायदे हासिल करेंगे और जो रकम हम खर्च करेंगे उससे वापस हासिल कर लेंगे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रंप ने किया मेक्सिको सरहद का दौरा, इमरजेंसी लगाने का दिया इशारा। शटडाउन अमेरिकी तारीख का सबसे लंबा बहरान बन गया। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इसराइल के हमले, सीरियन एयरफोर्स ने कई मिसाइलों को मार गिराया। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने किया अल-हुसियों के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करने का दावा। अदन ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई। यूरोपीय यूनियन ने कहा अमेरिका ईरान से लेन देन को रोकने के लिए अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। गाजा में इस्राएली फौज की कार्रवाइयां, एक खातून जाँ बहक, कई फलस्तीनी जख्मी।
सऊदी अरब से भागने वाली लड़की को कनाडा में पनाह दे दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान तल्खियां और बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी का यूएई दौरा मुकम्मल। इंडियन कम्युनिटी से खिताब, लीडर से मुलाकातें। कांग्रेस ने मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया। मोदी ने लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी ने करप्शन से पाक हुकूमत दी। एसपी बीएसपी ने किया इत्तेहाद का ऐलान। 38 सीटों से मुकाबला करेंगी, कांग्रेस शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे 34 रन से जीत लिया। रोहित शर्मा की सेंचुरी काम न आ सकी। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने यूएई का 2 दिन का दौरा मुकम्मल कर लिया। हफ्ते को अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन उन्होंने यूएई के लीडर से मुलाकातें की और अबूधाबी की शेख जायद मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने बिजनेस लीडर्स और इंडियन कम्युनिटी के अरकान से मुलाकात की। वो हफ्ते को यूएई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से भी मिले और उनसे काफी देर तक बातचीत की। इस सेशन के दौरान हिंदुस्तान में औरतों को बाइख्तियार बनाने से लेकर रिजर्वेशन तक कई मसाइल पर बात हुई। अबूधाबी में राहुल गांधी ने इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। वो यूएई के वजीर शेख निहान बिन मुबारक से लंच पर मिले। राहुल गांधी ने नौजवानों के सवालों के जवाब दिए। एक दिन पहले उन्होंने दुबई में मसरूफ दिन गुजारा, जहां उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने एमपी के दुबई के स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी ने मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया है। बीजेपी नेशनल काउंसिल से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान ने 2004 से 2014 तक 10 अहम साल स्कैम्स और करप्शन में गंवा दिए। लोकसभा इलेक्शंस का बिगुल बजाते हुए मोदी ने बीजेपी हुकूमत को करप्शन से पाक करार दिया और कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसी हुकूमत बनी जिसे मुकम्मल अक्सरियत हासिल थी और उस पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि हम पर कोई दाग नहीं है। मोदी ने कहा कि अपोजिशन चाहती है कि एक मजबूर सरकार कायम हो ताकि करप्शन को बढ़ावा मिल सके। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 का इलेक्शन मिलकर लड़ने के लिए इत्तेहाद कर लिया है। इस समझौते के तहत दोनों पार्टियां 38 सीटों से मुकाबला करेंगी। 2 सीटें दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। ये इत्तेहाद अमेठी और रायबरेली हलकों पर अपने उम्मीदवार नहीं ठहराएगा, जो कांग्रेस के मजबूत गढ़ हैं। उत्तर प्रदेश में जुमला 80 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि मुल्क की खातिर और अवाम की खातिर यह इत्तेहाद किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए उसे फिरका परस्त, गरीब दुश्मन और दलित दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद से एक नई तहरीक शुरू होगी और अवाम को इस इत्तेहाद से उम्मीदें भी हैं और अवाम को इस पर भरोसा भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद लंबे वक्त के लिए होगा। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि ये सिर्फ एक सियासी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की ज्यादतियों को खत्म करेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें जात पात और धर्म की सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अनारकी पाई जाती है। अखिलेश ने कहा कि पार्टी वर्कर्स को भाईचारे से रहना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। अखिलेश और मायावती ने पहली मरतबा एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये दोनों पार्टियां लंबे अरसे तक एक दूसरे की मुखालिफ रही हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि अगला वजीर आजम उत्तर प्रदेश से होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लीडर आदित्यनाथ ने कहा कि यह इत्तेहाद एसपी और बीएसपी के वजूद को कायम रखने के लिए किया गया है। एक बार फिर देखते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज। फ्रांस के ओहदेदारों ने बताया कि एक बेकरी में आग लगने और धमाके से दर्जनों लोग जख्मी हो गए। गैस लीक होने की वजह से यह धमाका हुआ। यह हादसा पेरिस के करीब पेश आया। कम से कम 36 जख्मियों में से 12 की हालत नाजुक बताई गई है। इमरजेंसी सर्विस इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है।
नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर धमाके की वजह से कम 12 लोग हलाक हो गए। इस ऑयल टैंकर से तेल रिसने लगा था, जिसके बाद यह धमाका हुआ। मकामी लोगों ने मरने वालों की तादाद और ज्यादा बताई। हालिया बरसों में नाइजीरिया में इस तरह के कई हादसा पेश आए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग हलाक हुए हैं। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि अब तक हमें 12 लाशें मिली हैं और 22 लोगों को बुरी तरह जली हुई हालत में हॉस्पिटल लाया गया है। मकामी लोगों के हवाले से मरने वालों की तादाद तकरीबन 60 बताई गई। कई लोग इस कदर जल गए हैं कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। ऑयल टैंकर उलटने के बाद इससे तेल निकलने लगा और इसके बाद एक धमाका हुआ। सऊदी अरब की 18 साल लड़की रिहाफ मोहम्मद को कनाडा में पनाह दे दी गई है। ये लड़की अपने घर से भाग गई थी और कहा था कि घर वालों से उसकी जान को खतरा है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रिहाफ मोहम्मद अल कानून को पनाह देने के लिए यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज की दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। वो कुछ दिन पहले बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो समझता है कि इंसानी हुकूक के लिए और औरतों के हुकूक के लिए ठहरना कितना ज़रूरी है। इस फैसले से कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ सकता है। पहले से ही खातून कारकुनों की गिरफ्तारी के मसले पर कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस दौरान रिहाफ मोहम्मद थाईलैंड से कनाडा पहुंच गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने एडवाइजर सऊद अल कहतानी से अब भी रब्त में हैं, जिस पर जनरल जमाल खशोगी के कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम है। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया। ओहदेदारों के हवाले से अमरीकी अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा कि कहतानी के पास अभी कई फाइलें और दस्तावेजात हैं। यह समझना गैर हकीकत पसंद है कि कहतानी के साथ ताल्लुक को तोड़ दिया जाएगा। सूडान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, जिसके दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी। दारुल हुकूमत खर्तूम की सड़कों पर सैकड़ों लोग निकल आए और उमर अल बशीर हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया। एक दिन पहले जुमेरात को ऐसे एक मुजाहरे के दौरान कम से कम 3 लोग हलाक हुए थे। सूडान के इंसानी हकूक कमीशन ने हुकूमत से कहा है कि मुजाहरों के दौरान ताकत के इस्तेमाल की तहकीकात कराई जाए। उमर अल बशीर 30 साल से सूडान के सदर हैं। हाल ही में रोटी की कीमतों में 3 गुना इजाफे के बाद यह एहतजाज शुरू हुआ था। सूडान की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन मुजाहिरों के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ है। इस हवाले से इसराइल की तरफ निशानदेही की गई थी। अफ्रीका के मुल्क गबून के सदर अली बोंगो ने नए वजीर आजम को मुकर्रर किया है। कुछ दिन पहले गबून में हुकूमत के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश की गई थी। सदर ने सियासी एतबार से अपने आप को मजबूत करने के लिए नए वजीर आजम जूलियन मैकाल को मुकर्रर किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप ने किया मेक्सिको सरहद का दौरा, इमरजेंसी लगाने का दिया इशारा। शटडाउन अमेरिकी तारीख का सबसे लंबा बहरान बन गया। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इसराइल के हमले, सीरियन एयरफोर्स ने कई मिसाइलों को मार गिराया। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने किया अल हुसियों के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करने का दावा। अदन ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई। यूरोपीय यूनियन ने कहा अमेरिका ईरान से लेन देन को रोकने के लिए अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। गाजा में इस्राएली फौज की कार्रवाइयां, एक खातून जाँ बहक, कई फलस्तीनी जख्मी। सऊदी अरब से भागने वाली लड़की को कनाडा में पनाह दे दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान तल्खियां और बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी का यूएई दौरा मुकम्मल, इंडियन कम्युनिटी से खिताब, लीडर से मुलाकातें। कांग्रेस ने मुल्क को अंधेरे में धकेल दिया, मोदी ने लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी ने करप्शन से पाक हुकूमत दी। एसपी बीएसपी ने किया इत्तेहाद का ऐलान, 38 सीटों से मुकाबला करेंगी, कांग्रेस शामिल नहीं। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासित को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।